ओलंपिक खेल जब शुरू हुआ था तब सिर्फ लड़के लोग इसमें शामिल हो सकते थे। साल 1860 की एक ओलंपिक में 14 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसमें एक भी महिला नहीं थी। 14 देशों के 311 प्लेयर थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम के खिलाफ बाकी यूरोपियन टीम थी। इस ओलंपिक में 14 देश पार्टिसिपेट हुए थे और उसमें से 10 देशों ने मेडल जीता था। अमेरिका ने भी मेडल जीता था। 1860 की ओलंपिक एक बड़ी सफलता मानी जाती है क्योंकि ये दुनिया की एक ऐसी ओलंपिक थी जिसे 18वीं सदी में एक अच्छा रिस्पांस मिला था। मतलब पहली बार सबसे ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया था। धीरे धीरे ओलंपिक खेल दुनिया में फेमस होता गया और लड़कियों की भी एंट्री हो गई। जूलियस सीजर एक लेखक और राजनेता भी था। उनके जीवन का ज़्यादातर हिस्सा सैन्य अभियान चलाने में गया। आज की कंडीशन में इस राजनेता के ऊपर ऐतिहासिक लेखन मौजूद है। जूलियस सीजर को कई इतिहासकारों द्वारा इतिहास का सबसे महान सैन्य कमांडरों में से एक माना जाता है। मेन पॉइंट की बात करते हैं। आज सीजर द्वारा की गई सिग्नेचर अवेलेबल है जिसकी कीमत 2 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर है। काल गणना शुरू होने से 60 साल पहले सीजर ने एक राजनीतिक गठबंधन किया था जो कई सालों तक रोमन राजनीति पर हावी था। सीजर ने ग्लेशियर युद्ध जीत के उनका सैन्य कब्जे में किया था, इसलिए सीजर को एक शक्तिशाली राजनेता कहा जाता है। ग्लेशियर युद्ध के बाद उन्होंने ब्रिटेन पर आक्रमण किया और उस समय की राइन नदी पर एक पुल का निर्माण किया जो कि रोमन साम्राज्य को बढ़ाने वाला था। ग्लेशियर युद्ध खत्म होने के बाद उसे सैन्य छोड़ के रोम वापस जाने का आदेश दिया था, लेकिन सीजर को ये बात गलत लगी क्योंकि दुश्मनों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए खुद की रक्षा करने जैसा था। जब क्रैसेस राजा की मौत हो गई थी तब उन्होंने सीनेट पर साइन की थी। आज उसी साइन की कीमत 2 लाख डॉलर है। कैरेबियन आइसलैंड मतलब छोटे बड़े द्वीप का एक समूह है। इस द्वीप पे क्यूबा और सेंट किट नाम के कुछ देश भी मौजूद है। क्यूबा देश में ट्रेन फैसिलिटी दी जाती है, बाकी किसी भी द्वीप पे नहीं दी जाती। यात्रियों को लेने के साथ ये रेलवे माल पहुंचाने का भी काम करती है। नेशनल रेलवे कंपनी ऑफ क्यूबा द्वीप पर 4200 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क संचालित करता है। इस देश का सबसे लंबा ट्रेन सफर 835 किलोमीटर का है जो राजधानी हवाना से सेंटियागो डी क्यूबा को जोड़ता है। लेकिन जब इस देश में ट्रेन नहीं थी तब क्या किया जाता था? साल 1959 में क्यूबा क्रांति हो गई थी, लेकिन उससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में मियामी से रेलवे कनेक्शन था। लेकिन इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है। मैंने कहा था कि जितने भी कैरिबियन छोटे बड़े द्वीप है उसमें सिर्फ क्यूबा देश में रेलवे है। आज की कंडीशन में सेंट किट्स नाम के देश में भी ट्रेन फैसिलिटी है, लेकिन सिर्फ 29 किलोमीटर का सफर जो टूरिस्ट लोगों को द्वीप के तट पर ले जाने का काम करती है। आज दुनिया के नक्शे में स्पेन काफी छोटा देश है, लेकिन इतिहास की बात की जाए तो स्पेन ने दूसरे देशों पे लगभग 350 सालों तक हुकूमत की थी। स्पेनिश साम्राज्य इतिहास में एक बड़ा साम्राज्य था। 15वीं शताब्दी से 19वीं सदी तक स्पेन ने कई सारे देशों में कॉलोनाइजेशन बनाया था। फिलीपींस देश के एक द्वीप समूह पे कब्जा किया था। यूरोप, अफ्रीका और आशिया के कुछ देशों पर हुकूमत की थी। 16वीं सदी में स्पेन साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य बन गया था। दुनिया में हर दिन 4 में से 3 लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। पता है क्यों? उन्होंने अपने पालतू जानवर के साथ आइसक्रीम शेयर किया होता है और उस बीमारी की वजह से उन्हें एडमिट होना पड़ता है। पालतू जानवर मतलब कुत्ता और बिल्ली के साथ आइसक्रीम शेयर करना कितना अजीब है। जानवरों के मुंह में काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं और उसकी वजह से बीमारी आ जाती है। एक बात हमेशा तथ्य के रूप में सामने आती है। गाय और घोड़ा खड़े रह के सोते हैं। घोड़े के बारे में ये बात सच है, लेकिन गाय के बारे में ये धारणा गलत है। गाय खड़े रह के नहीं सो सकती। जब उसे आराम करना होता है तो वो लेट जाती है। गाय वास्तव में दिन में 14 घंटे लेट सकती है और घोड़े के बारे में कहा जाए तो वो खड़े रह के सो सकता है। इसमें कुछ गलत नहीं। पृथ्वी के हर महाद्वीप में क्लाइमेट एक जैसा नहीं होता, ये आप सबको पता है। मतलब हमारे यहाँ अगर गर्मी का मौसम चालू है तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी का मौसम रहेगा। और इसी बात को लेकर एक फैक्ट सामने आता है। पृथ्वी पर हर मिनट में 2000 बार बादल गरजने की आवाज़ लोगों को सुनाई देती है। भले ही आपके यहाँ बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया में कहीं ना कहीं बारिश होती है। वाइंड मिल से बिजली बनाने का एक नेचुरल सोर्स है। मैंने पिछले वीडियो में वाइंड मिल्स के इतिहास के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ जाके देख सकते हो। जो लोग इसके काफ़ी करीब रहते हैं उनको उस वाइंड मिल की वजह से जो आवाज़ पैदा होती है उसकी आदत हो जाती है। खास करके रात के समय में आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। इस बात का एक और उदाहरण देता हूँ। जो लोग एयरपोर्ट के करीब रहते हैं उन्हें भी प्लेन की आवाज़ की आदत होती है। लेकिन वाइंड मिल्स के बारे में एक बात अजीब है। हवा जितनी धीमी गति से चलेगी उतना इसका आवाज़ ज़्यादा होगा।
मतलब हमारे कानों को अच्छा नहीं होगा और हवा जितनी तेजी से चलेगी उतना इसका आवाज़ कम होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।